हेलो डियर स्टूडेंट, सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एस4एस में, जहां बातें होती है न्यूज़ और पढ़ाई की, आपके काम की। ठीक है, तो हमने कल एक वीडियो इंग्लिश का अपलोड किया था, ए लेटर टू गॉड का, और आज का हमारा जो है फर्स्ट फ्लाइज के दूसरे चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो के 10 वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कल हमने एक चैप्टर कर लिया था। अगर उसका वीडियो आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख लें। तो चलिए आज के इस सेशन को करते हैं शुरू, डस्ट ऑफ स्नो का। तो आज का जो पहला सवाल है हमारा कि व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। उस दिन बर्फ की धूल गिरने से पहले कवि ने क्या सोचा था। ही वॉज एनर्जेटिक, ही वॉज रूड, ही वॉज लक्की, हिज डे वॉज ruined। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। उस दिन बर्फ गिरने के पहले कवि ने क्या सोचा था, तो राइट आंसर होगा इसका डी नंबर, ही वॉज ruined, मतलब उसका दिन बर्बाद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा नंबर कि हाउ डज द पोएट मूड गेट चेंज्ड। कवि की मनोदशा कैसे बदलती है। व्हेन ही स्टार्टेड रनिंग, when he started laughing, when dust of snow fall on him, none of the above। तो कवि की मनोदशा कैसे बदलती है। ऑप्शन सी होगा कि when dust of snow fall on him, जब उस पर बर्फ की धूल गिरती है। when dust of snow fall on him, तो उसकी मनोदशा बदलती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तीसरा है कि हुज पार्ट ऑफ द डे हैज बीन सेव्ड। दिन का कौन सा भाग बचाया गया है। क्रोज पार्ट ऑफ द डे, ट्रीज पार्ट ऑफ द डे, पोएट्स पार्ट ऑफ द डे, या फिर नन ऑफ द एबव। तो क्या बोल रहा है कि दिन का कौन सा हिस्सा या किसका हिस्सा बचाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा सी नंबर, पोएट्स पार्ट ऑफ द डे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिन का किसका हिस्सा बचाएगा, पोएट्स पार्ट ऑफ द डे, कवि के दिन का हिस्सा बचाया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चौथा है कि वेयर वाज द क्रॉ। कौवा कहाँ था। पीपल ट्री, हेमलॉक ट्री, डियोडार केडर, या फिर बनियान ट्री। तो कहाँ था कौवा। कौवा जो था उस टाइम था हेमलॉक ट्री में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेयर वाज द क्रॉ, तो हेमलॉक ट्री, ऑप्शन बी हेमलॉक ट्री। हेमलॉक एक वृक्ष का नाम है, हेमलॉक ट्री। What are the two negative creators that Frost used as carriers of the positivity? फ्रॉस्ट ने सकारात्मकता के वाहक के रूप में किन दो रचनात्मक नकारात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग किया है। फ्रॉस्ट ने सकारात्मक के वाहक के रूप में किन दो रचनात्मक नकारात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा स्नो ऑफ डस्ट, हेमलॉक ट्री स्नो, स्नो या फिर क्रॉ, हेमलॉक ट्री या फिर क्रॉ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा बी हेमलॉक ट्री और स्नो। स्नो मिस होता है बर्फ की धूल, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। पंक्ति में प्रयुक्त काव्य युक्ति का नाम बताइए और कुछ हिस्सा बचा लें। इसमें जो बोला है और कुछ हिस्सा बचा लें, इसका काव्य युक्ति बताइए। एलिटरेशन, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन, या फिर स्माइल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। छः का होगा ए नंबर, एलिटरेशन, अनुप्रस्थ। क्या है, अनुप्रस्थ, अनुप्रास। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा बी नंबर, एंड सम सेव्ड पार्ट, एलिटरेशन। नेक्स्ट है 7वां नंबर, व्हाट इज द राइमी स्कीम ऑफ द पोएम। इस कविता का तुकबंदी योजना क्या है। बी ए सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए सी डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 7 का होगा बी नंबर, ए बी सी डी, डस्ट ऑफ स्नो का जो
रायमी स्कीम तुकबंदी योजना है, ये इंग्लिश का एक योजना होती है कविता का, तो वही पूछ रहा है कि रायमी स्कीम क्या है, तो A B C D ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड। कवि का कहना था कि एक दिन में रोया था, एक दिन में रोया था, तो इसमें रूड का क्या अर्थ है, रूइंड, हेल्ड इन रिग्रेट, रूल्ड या फिर कन्क्योर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर 8 का होगा बी नंबर, हेल्ड इन रिग्रेट, अफसोसों से भरा या अफसोसों में रखा, जो होता है अफसोसों में रखा। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड, तो हेल्ड इन रिग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। धूल का गिरना, धूल के कणों का गिरना के कविता का कवि लेखक कौन है। ऑप्शन है लेसाइल नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कार्लोइन वेल्स या रॉबिन केलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है डस्ट ऑफ स्नो के क्या है, लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डस्ट ऑफ स्नो के लेखक हैं। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन, इस चैप्टर में मात्र 10 ही क्वेश्चन है, कुछ है स्टेंजा बेस्ड, वो आपके एग्जाम में बहुत कम ही आता है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, कौवा और हेमलॉक ट्री प्रतीक है, सिंबलाइज प्रतीक है, किसका प्रतीक है, सोरो का, हैप्पीनेस का, सेलिब्रेशन या फिर डेथ का। तो हेमलॉक ट्री और जो कौवा है वो प्रतीक है सोरो का, सोरो मिस होता है गम का, गम का प्रतीक है कौन, हेमलॉक ट्री और क्रो। तो आज के वीडियो में हमने कितना क्वेश्चन किया, 10 क्वेश्चन अपना पूरा किया। इसी के साथ हमारा 2 चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो और लेंचो का जो ए लेटर टू गॉड था, एक और ये चैप्टर और एक दो, मतलब 2 चैप्टर हमने किया पूरा। पहले चैप्टर का अगर वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लें। साथ ही अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे इंग्लिश के तीसरे पार्ट का, तब तक के लिए अनुमति दें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।